Unacademy. Let's crack it. आज का टॉपिक है हमारा हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग। क्या है? हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट। यहां पर हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट में आज तक मैंने आपको टॉप 3 में बात नहीं करी हुई है, लेकिन आज मैं टॉप 3 में बात करूंगा। टॉप 3 में बात करने का मतलब यह है कि मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक के स्टेट आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीट। ठीक है, वीट गेहूं की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में कौन सा राज्य है। तो हमेशा ध्यान रखिए गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे कौन सा राज्य है? तो ध्यान रखना नंबर 2 पे आता है पंजाब। और नंबर 3 पे कौन सा राज्य आता है? तो आपको ध्यान रखना है नंबर 3 पे आता है हरियाणा। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है, क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा कि गेहूं का पर एरिया का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से राज्य में होता है। पर एरिया के उत्पादन का मतलब समझ रहे हो? मतलब सबसे ज्यादा फर्टाइल जमीन कहाँ की है गेहूं के उत्पादन को लेकर, तब पंजाब आपका नंबर 1 पे आ जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश और पंजाब की जमीन में इतना फर्क हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में अगर यही गेहूं उगाया जा रहा है 1 हेक्टेयर में करीब मान लो आप 10 कुंटल, तो पंजाब में 1 हेक्टेयर में करीब मान लीजिए 17 से 18 कुंटल गेहूं पैदावार होगी। अल्टीमेटली अगर बात करी जाए तो करीब 2 गुने ज्यादा का फर्क आ जाता है। ये तो बात हो गई गेहूं की। इसके बाद बात करते हैं चावल की। राइस का हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? राइस में जाहिर सी बात है वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे कौन सा स्टेट है? ये ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश है। और नंबर 3 पे ध्यान रखिएगा चावल में कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये हो गई बात वीट एंड राइस की। अब तीसरा बात कर लेते हैं मेज की। किसकी? मेज की बात कर लेते हैं। मेज में आपको ध्यान रखना है कर्नाटक नंबर 1 पे है। किस पे? कर्नाटका नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश नंबर 2 पर है। और नंबर 3 पर है आपका महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। ये तो बात हो गई हमारी फूड ग्रेन्स की। अब देखो जो हमारी मेन खेती है जिसको बोलते हैं मेन क्रॉप्स, मेन या फिर आप बोल सकते हो एक्सपेंसिव क्रॉप्स ऑफ इंडिया। तो एक्सपेंसिव क्रॉप्स में आ जाती है जैसे शक्कर। ठीक है, शक्कर किससे बनती है? शुगर केन से, मतलब गन्ने से। पोटैटो हो गई, अनियन हो गई, इन सभी की। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे पोटैटो की। तो पोटैटो का हाईएस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? तो ध्यान रखना ये पहले आपका उत्तर प्रदेश हुआ करता था, अभी है वेस्ट बंगाल। ठीक है, अभी हाल ही में डेटा चेंज हो चुका है, ये हो गया है वेस्ट बंगाल। और सेकंड नंबर पे चला गया है उत्तर प्रदेश। अब तीसरे नंबर पे इस पे कौन सा है? तीसरे नंबर पे आलू के उत्पादन में बिहार है। पोटैटो के बाद आपको ध्यान रखना है अनियन। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, आई थी जॉन अब्राहम की, परमाणु नाम की मूवी आई थी। तो उसमें बताया था, उसमें अनियन जो उन्होंने सप्लाई करवाई थी वो महाराष्ट्र से ही करवाई थी, इसी वजह से क्योंकि महाराष्ट्र इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अनियन। नंबर 2 पे कौन सा राज्य है? नंबर 2 पे कर्नाटक। कर्नाटक हाईएस्ट प्रोड्यूसर है नंबर 2 पर अनियन का। और नंबर 3 पे कौन सा राज्य है? नंबर 3 पे है गुजरात। ये तो बात हो गई आलू की और प्याज की, पोटैटो और अनियन की। शुगर केन की अभी मैंने बात करी थी, तो आपको ध्यान रखना है शुगर केन का हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भी अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट की तो हमेशा आंसर लगाइएगा सीतापुर। उत्तर प्रदेश का सीतापुर डिस्ट्रिक्ट हाईएस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। सेकंड नंबर पे इस पे गन्ने के उत्पादन में महाराष्ट्र आ जाता है। महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे। और नंबर 3 पर कौन सा आ जाता है? ये आ जाता है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। पोटैटो हो गई, अनियन हो गया, शुगर केन हो गया। एक और ध्यान रखना, कॉटन। कॉटन की सबसे ज्यादा खेती कहां पर होती है या कॉटन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर होता है? ये होता है गुजरात में। एक चीज और, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कॉटन की खेती को किस तरीके की मिट्टी में करी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कॉटन की खेती करी जाती है ब्लैक सॉइल में। कहां पर? ब्लैक सॉइल में, काली मिट्टी में करी जाती है। तो गुजरात हो गया नंबर 1 कॉटन में। नंबर 2 पे कौन सा है? नंबर 2 पे महाराष्ट्र। यहां पर भी आप देख रहे हो ज्यादातर एरियाज में महाराष्ट्र नंबर 2 पर है। नंबर 3 पे कौन सा राज्य है? नंबर 3 पर है आंध्र प्रदेश। ओके, ये तो बात हो गई आपकी शुगर केन की, कॉटन की, अनियन और पोटैटो, ये 4 चीजें हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं आपकी
कई बार आपसे पूछ देता है पल्सेस के बारे में, दाल के बारे में, ठीक है। पल्सेस, आज आप देख रहे हो फूड ग्रेन्स और मेन खेतियों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कल फ्रूट्स के बारे में इसी में बात करेंगे, फ्रूट्स के बारे में और भी कई सारे एसेंशियल्स जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, उनके बारे में बात करेंगे। पल्सेस मतलब दाल के बारे में अगर बात करें तो दाल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? ये होता है मध्य प्रदेश में। एक क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से पूछता है जैसे कॉटन के लिए पूछता है कि कॉटन की खेती के लिए किस तरीके की मिट्टी चाहिए, तो आपका आंसर होता है ब्लैक सॉइल। उसी तरीके से दाल की खेती के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है रेड सॉइल इसके लिए चाहिए होती है, लाल मिट्टी चाहिए होती है। और लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो पल्सेस के लिए नंबर 1 हो गया मध्य प्रदेश। नंबर 2 पर कौन सा है? नंबर 2 पर है उत्तर प्रदेश। और नंबर 3 पर कौन सा राज्य है दाल के उत्पादन के लिए? ये है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। ओके, राजस्थान ध्यान रखिएगा सिल्वर पे नंबर 1 पे। किसका? सिल्वर, चांदी के उत्पादन में भारत में नंबर 1 है राजस्थान। ये तो बात हो गई हमारी पल्सेस की भी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी, ये मान लीजिए सनफ्लावर की बात कर लें, तो आपको ध्यान रखना है सनफ्लावर। सनफ्लावर पे नंबर 1 पे कौन सा राज्य है? तो आप ध्यान रखना नंबर 1 पे सनफ्लावर पे है कर्नाटका, कर्नाटक। नंबर 2 पे कौन सा राज्य है सनफ्लावर पे? आंध्र प्रदेश। और नंबर 3 पर कौन सा राज्य है? ये है महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र। ये मेन प्रोडक्शन से थे जो कि अभी मैंने आपको बताए हुए हैं। स्पेशली आप व्हीट, राइस और मेज के बारे में ध्यान रखो। और इसके बाद यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा पोटैटो, अनियन, शुगर केन, कॉटन, पल्सेस, ये स्पेशली मेन है यहाँ पर जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आपसे पूछता है गार्लिक का हाईएस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, तो गार्लिक के हाईएस्ट प्रोड्यूसर में ध्यान रखिएगा गार्लिक। वैसे आपको बता दूं गार्लिक में हाईएस्ट प्रोड्यूसर और सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर में जमीन आसमान का अंतर है। तो इसको आप अकेला ही मान लीजिए, ये है गुजरात। कौन सा? गुजरात। एक चीज और, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट और थिंग्स के बारे में बताऊंगा, जैसे फ्रूट हो गया, एसेंशियल्स हो गई। लेकिन अभी मैं आपको 2 से 3 या 4 आइटम ऐसे बताता हूं जो कि द वन एंड ओनली में है। जैसे कि गार्लिक में हो गया, मतलब लहसुन के उत्पादन में गुजरात हो गया नंबर 1 पे, और दूसरे नंबर पे जो भी है राज्य उसमें इसमें जमीन आसमान का अंतर है। मतलब ये मान लो कि भारत का 68% लहसुन का उत्पादन अकेले गुजरात ही कर देता है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे लेदर, लेदर का हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कानपुर, या फिर कानपुर कहां पर आ रहा है? उत्तर प्रदेश। इसी तरीके से ध्यान रखिएगा भारत का 64% उत्पादन चमड़े का अकेले कानपुर ही करता है। इसी तरीके से अगर सैफरॉन की बात करें, सैफरॉन मतलब केसर का सबसे बड़ा उत्पादक, तो आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अभी तक 99% केसर का उत्पादन अकेले करता था। 1% गिना चुना भारत में कहीं और हो जाता था तो हो जाता था। लेकिन अब सेकंड नंबर पे कौन सा राज्य इसमें आएगा, तो आपको ध्यान रखना है सेकंड नंबर पे कोई राज्य आएगा तो वो आएगा हिमाचल प्रदेश। क्योंकि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश में अब गेहूं की खेती, सैफरॉन की खेती कराने जा रही है। ओके, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर इज द वन एंड ओनली प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन। ओके, तो ये 3 चीजें इसमें आप लोग ध्यान रखना। इसी तरीके से टी कल्टीवेशन में, चाय के उत्पादन में द वन एंड ओनली आसाम। आसाम के अलावा अगर कोई राज्य है भी तो इतना मान लीजिए वो बहुत ज्यादा मार्जिन में है। तो इतना मान लीजिए 90% चाय की खेती जितनी भी होती है, या फिर 90 जितनी भी चाय का उत्पादन भारत में होता है उसका 90% अकेला आसाम ही करता है। तो ये 4 एसेंशियल आपको ध्यान रखने हैं जो कि द वन एंड ओनली वाली कैटेगरी में है। ये द वन एंड ओनली वाली कैटेगरी के मैंने आपको आज समझा दिए। इधर पीछे मैंने आपको टॉप 3 भी बता दिए हैं। तो ये टॉप 3 इतने बस आप ध्यान रखिए, और द वन एंड ओनली कैटेगरी इसमें ध्यान रखिए। अब जो नेक्स्ट क्लास में लूंगा आज रात में 9 बजे, उसमें मैं आपको एसेंशियल आइटम्स बताऊंगा, केवल टॉप वाले, केवल टॉप वाले। उसमें मैं आपको ज्यादा बताऊंगा, करीब मैं 25 से 30 एसेंशियल उसमें आपको बताऊंगा। जैसे कि कॉफी हो गया, चीनी हो गया, ठीक है, और जूट हो गया, कपास हो गया, ये सारी चीजें मैं उसमें कवर करूंगा। अमरूद हो गया, एप्पल हो गया, ये सारी चीजें। तो अभी की बात यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। इस सीरीज को बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में और सोशल मीडिया पर शेयर करिए।